आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। हम आपकी बेहतर सेवा करते रहेंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया अपने दोस्तों को इस संबंध में बताएं और उनसे हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाएं। Investing.com के अनुसार गेहूं के व्यापारिक निर्यात पर मई 2022 से ही प्रतिबंध लगा हुआ है और केवल सरकारी स्तर पर सीमित मात्रा में इसका शिपमेंट किया जा रहा है। मक्का के निर्यात पर कोई पाबंदी नहीं लगी हुई है, लेकिन इसका ऑफर मूल्य ऊंचा एवं गैर प्रतिस्पर्धी होने से कुछ आयातक देशों में मांग कमजोर पड़ गई। सरकारी एजेंसी से एपीडा के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 7 महीनों में यानी अप्रैल से अक्टूबर 2023 के दौरान देश से केवल 79,000 टन गेहूं का निर्यात हो सका, जो अप्रैल से अक्टूबर 2022 के निर्यात 46.56 लाख टन की तुलना में नगण्य रहा। इसी तरह इसकी निर्यात आमदनी भी 156.70 करोड़ डॉलर से 98.44% लुढ़क कर 2.30 करोड़ डॉलर पर सिमट गई। मोटे अनाजों मुख्यतः मक्का का निर्यात प्रदर्शन इतना कमजोर तो नहीं रहा, मगर इसके शिपमेंट में भी गिरावट दर्ज की गई। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से अक्टूबर 2022 में देश में 16.59 लाख टन मोटे अनाजों का निर्यात हुआ था, जो अप्रैल से अक्टूबर 2023 में 3 लाख टन घटकर 13.58 लाख टन पर अटक गया। इसी तरह समीक्षाधीन अवधि के दौरान इसकी निर्यात आय भी 57 करोड़ डॉलर से 29% घटकर 40 करोड़ डॉलर पर अटक गई। दरअसल भारतीय मक्का खासकर दक्षिण से पूर्व एशिया में कुछ हद तक गैर प्रतिस्पर्धी हो गया। पाकिस्तान ने अपने मक्के को कम दाम पर बेचने का प्रयास किया क्योंकि उसकी क्वालिटी कमजोर थी। गेहूं का घरेलू बाजार भाव ऊंचा चल रहा है और इसकी उपलब्धता भी कम है, इसलिए निकट भविष्य में इसके व्यापारिक निर्यात की अनुमति दिए जाने की संभावना नहीं है। जहां तक मक्का का सवाल है तो इसकी खरीफ कालीन फसल की आवक तथा रबी कालीन फसल की बिजाई हो रही है। मक्का की वर्तमान में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में आवक हो रही है, जिसमें महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ में आवक काफी घट गई है। मध्य प्रदेश में आवक का दबाव अभी बना हुआ है, लेकिन वर्तमान भाव पर रैक वालों की चौतरफा लिवाली बनी हुई है, जिसके चलते 2,425 से 2,450 रुपये प्रति क्विंटल हरियाणा पंजाब पहुंच में चल रही है। मंडियों में 2,125 से 2,150 रुपये का व्यापार हो रहा है। अब इसके बाद मई से पहले कोई फसल आने वाले नहीं है। इन परिस्थितियों में वर्तमान भाव पर व्यापार आगे चलकर भरपूर लाभदायक रहेगा तथा कोई रिस्क नहीं है।